तुझे एक सक्सेस स्टोरी बताऊंगा मेरी। आई यूज्ड टू वर्क फॉर दिस मेंटल हेल्थ क्लिनिक इन ऑक्सफोर्ड, जहाँ पे तुझे सामने पता है कि खड्डा है, उसके बाद भी तू कूदना चाह रहा है, तो देयर हैज टू बी सम रीजन, राइट? ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती, तो जितना तुम ज्यादा वो चीज करोगे। बचपन में क्या होता था याद है हमें? बचपन में जो चीज ना बोली जाती थी, हमें वही चीज सबसे ज्यादा करनी होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, नीट है, ये सारी चीजें आ रही हैं। वेब का इक्वल इम्पैक्ट है। There's this theory that I've read multiple times. My Sindhi parents went nuts. तुम्हें अगर जो सोसाइटी ने रूल सेट किए हैं उसमें आगे नहीं बढ़ना है, स्ट्रेस इज अ वाइटल प्रोसेस, वो तुम्हारे लिए बुरा नहीं है। Oh, hello, sir. How are you? मैं एकदम बढ़िया यार हार्दिक। So, sir, before we start our podcast, we would love to know about you. आप लोगों ने मेरे बारे में पढ़ा होगा ना, पहले आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू नो अबाउट मी? Yeah, we have read that you are a nutritionist. I'm joking रे बाबा, I'm joking. It's fine. ओके यार, मैं जैसे हर बार हर जगह पे मेरे प्रोफाइल्स पे भी मैं बताता हूँ कि आई एम अ डॉक्टर हु डजंट प्रिस्क्राइब मेडिसिन, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट हु डजंट गिव आउट डाइट प्लान्स। देन अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप आस्किंग मी दैट व्हाट द हेल डू यू डू। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आई वांट टू हेल्प ह्यूमन बीइंग्स to be in the most optimum level of their health. And whenever we talk about health, there is physical health and mental health both. तो मुझे लाइक आई ऑलवेज कंपेयर दिस विद अ कार के अगर तुम्हारे पास एक ब्यूटीफुल गाड़ी है तो उसको सबसे अच्छी तरीके से मेंटेन कैसे करोगे तुम कि उसमें कोई और दिक्कत ना आए या तुम्हारी गाड़ी मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाए। I compare human bodies with luxury cars, and if your body was a luxury car, I'll help you how to maintain it in the most efficient way possible. Software wise, hardware wise, both. So physical aspect of our body is software or hardware, and the mental health is software. That's how I analyze. So this is what I do, yeah. And I've been doing this for last how would I 11 years. This is my 11th year in the industry. Uh, आई वॉज इन द यूके फॉर 10 years। 2009 से 2019 तक मैं यूके में था, ऑक्सफोर्ड और लंदन दोनों जगह पे मेरा काम था। और पैंडेमिक ब्रॉट मी बैक टू इंडिया, एंड सिंस आई हैव कम बैक टू इंडिया, हम बस वही कर रहे हैं, सेम चीज, सिंप्लीफाई हेल्थ फॉर ह्यूमन बींग्स, सिंपल एज दैट। तो सर 11 years आपने बताया, 11 years आपको हो चुके हैं इंडस्ट्री में, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आपको मतलब एकदम ही अभी तक याद हो, मतलब एक लाइफ इंसिडेंट हुआ हो कुछ ऐसा? यार बहुत सारे जॉनर चूज कर। सर कोई सा भी जो आपको सही सबसे बेस्ट लगता हो। लाइक बट कोई एजेंडा तो होना चाहिए ना, हाउ डू आई चूज, बिकॉज करियर वाइज, लव लाइफ, फैमिली, मेंटल ब्रेकडाउन, फाइनेंसेस, जस्ट चूज अ जॉनर, आई विल गिव यू अ स्टोरी। सर आपके पास कोई पेशेंट आया हो कुछ अलग से टाइप का जिसको आपको देख के लगा हो कि नहीं ये तो मतलब थोड़ा सा अलग लग रहा है? श्योर। ओके, सो मैं तुझे एक सक्सेस स्टोरी बताऊंगा मेरी, विच इज लाइक यू नो, एक होता है ना कि तुम्हारी लाइफ में एक मोमेंट होता है जहां पे तुम डिसाइड करते हो कि यार आई वांट टू डू दिस फॉर एवर। सो 2012-13 में when I just graduated, like I did my nutrition and mental health का course, तो I used to work for this mental health clinic in Oxford, जहाँ पे it was a 10 bedded residential clinic। तो ऐसा नहीं है कि रोज सुबह पेशेंट आ रहे हैं, घंटे का थेरेपी ले रहे हैं, जा रहे हैं। Clients used to stay there for 3 to 6 months। ओके, तो 10 बेडेड पूरा क्लिनिक था, रेसिडेंशियल क्लिनिक, जहाँ पे सबका अलग अलग कमरा है, उनका पूरे दिन का शेड्यूल होता था, थेरेपी लेते थे, ग्रुप क्लासेस होते थे उनका फिटनेस क्लास होता था, न्यूट्रिशन सेशन होता था, मेडिटेशन होता था, सब होता था। तो आई रिमेम्बर क्रिसमस का टाइम था, एंड देयर वाज दिस लेडी, 63 year old लेडी, शी गॉट एडमिटेड इन दैट क्लिनिक। और मैंने उसको फिटनेस और न्यूट्रिशन के लिए, आई वाज द फिटनेस एंड न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट फॉर दिस क्लिनिक। तो जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं उन लोगों को मैंने फिटनेस और न्यूट्रिशन का कोचिंग देना है, राइट? तो दैट लेडी, व्हेन आई टुक हर टू द जिम फॉर द फर्स्ट टाइम, वो ट्रेडमिल पे चढ़ने से डर रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि वाई, उसका नाम मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, बट मैंने उनसे पूछा कि लेट्स से हर नेम वाज क्रिस्टल, ओके। सो क्रिस्टल से मैंने पूछा कि व्हाई यू स्कैर्ड, तो बोलती है आई हैव बीन ब्रॉट अप इन अ वेरी प्रिविलेज्ड हाउस होल्ड, जहाँ पे मुझे चलने का, दौड़ने का ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ा इतना।
that's how privileged I was. तो भागना was not that. मैंने horse riding सीखा हुआ है, but normal roads पे जाके भागना वो मैंने कभी किया ही नहीं. So running is the last thing that I, और 63 years की लाइफ में उसने एक भी बार भागा नहीं है, वो ऐसा बोल रही थी. We started coaching and I started teaching different things. In the 4 months of duration that she was at the clinic, at the end of the 4th month, she was running on the treadmill at the speed of 9.5 kilometers per hour. And at the end of the session, she used to feel so happy कि उमेश तूने मेरे लाइफ के end years में you have given me something which I have started enjoying so much. And then she started going out for running as well. तो running had become her passion. तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की. पता है मैं यूके से वापस आया ना 2019, तब तक वो बंदी हर क्रिसमस पे मुझे लेटर लिखती थी. You know that old age thing कि व्हाट्सएप ईमेल नहीं करना, आई राइट लेटर्स. तो वो लेटर्स में मुझे बताती थी कि हाउ दैट टाइनी हैबिट हैज चेंज अ लॉट फॉर हर. एंड दिस अगेन एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ यू नो के इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ का साथ में, कि तुम एक्सरसाइज इनकलकेट कर दो तुम्हारी लाइफ में. वॉट एवर स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन, इट कैन हेल्प यू फील बेटर हियर एंड फिजिकली बोथ. सो दैट्स वन इंसिडेंट अबाउट वन क्लाइंट विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड उसके बाद मुझे ऐसा हुआ था कि यार ये फील्ड बहुत बढ़िया है, बिकॉज इफ आई कैन चेंज समवन्स माइंडसेट in the like later years of their life, then जवान बच्चों का तो ऐसे माइंडसेट हम चेंज कर सकते हैं, because they have a lot to look forward to आगे, right? So, आपने बोला आप एक हेल्थ एडवाइजर हो. सो अगर आप एक हेल्थ एडवाइजर हो तो आप एडिक्शन को कैसे डिफाइन करोगे टू अ 20 year old कि एडिक्शन क्या है एग्जैक्टली? Okay, addiction, मैं ना कभी भी कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ, तो आई गो इनटू द बेसिक्स ऑफ एडिक्शन. को हिंदी में क्या बोलेंगे? लत. गुड. अगर इसको किसी और चीज के साथ कंपेयर करना हो तो और किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? लत. एंड देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज वेरी सिमिलर, बट लोगों को लगता है वो लत है. मतलब ऑलराइट. हैबिट, हैबिट. lat and adat. We always get confused with lat and adat. What is the difference between a lat and adat? Give me an example of an adat. तुम दोनों की आदतें कौन सी है? एक एक आदत बताओ मुझे. हमेशा चिल रहना, ये आदत है मेरी. Okay, nice. मैं example देता हूँ and see if you can give me an example on that line. I start my day with a cup of black coffee. That's my adat. तो उसके बगैर मुझे ऐसे होता है कि यार मेरा मॉर्निंग अधूरा अधूरा है. सो आई विल वेक अप, आई फिनिश माय वर्कआउट, हैव माय फ्रूट एंड नट्स, एंड देन आई नीड माय कप ऑफ कॉफी. दैट्स अ हैबिट. ठीक है, ऐसी कोई हैबिट है क्या आप लोग? सर मेरे से शाम को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, मतलब मैं घर में नहीं बैठ सकता शाम को, मुझे एक चक्कर दिल्ली का आसपास का लगाना. तो घर में नहीं बैठ सकते, यू नीड टू गो आउट. मतलब ठीक है, ऑलराइट, बट लेट्स से हार्दिक, तुझे शाम को कोई दोस्त जबरदस्ती से बाहर लेके गया है और तुझे घर पे बैठने को नहीं मिल रहा है शाम को, तो व्हाट्स द वर्स्ट? तुझे क्या होगा? व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? या यू विल गेट थोड़ा सा परेशान. आर यू गोइंग टू किल समवन? कि मैं कि बीसी मेरे को बाहर क्यों लेके गया तू तू गया? यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, राइट? अगर मुझे सुबह कॉफी नहीं मिल रहा है तो आई जस्ट फील थोड़ा सा अच्छा कि शिट, मुझे मेरा कॉफी नहीं मिला है, बट दैट्स स्टिल ओके, आई डील विद इट. बट हैव यू वॉच्ड द फिल्म उड़ता पंजाब? तो उसमें देयर इज दिस कैरेक्टर ऑफ अ बच्चा who is addicted to heroin or heroin, I think he is addicted to that, and when he couldn't get that, he killed his mother. So in that movie, that, so if someone wants to understand the difference between addiction and habit, addiction is uncontrollable desire to do something, और अगर वो तुम्हें नहीं मिल रहा है तो it can affect your mental health in a negative way. Habits are just the dependence on certain things. उसको break करना बहुत easy है. Addiction is an extreme, uncontrollable desire for a substance or something. जो तुम्हें अगर नहीं मिल रहा है तो it can create a lot of symptoms, irritability, anger issues, self-harm or harm to other people as well. ठीक है? Whereas habits are
relatively easier to change. And जब वो habitual thing जो है जो आपको नहीं मिल रही है, तो you are not going to get frustrated to the level that you are going to, you know, harm someone or self harm or get very annoyed. ऐसा नहीं होगा. You will feel cranky for a bit, but then you are okay to move on. So there are so many different substances that people can get addicted to: smoking, alcohol, marijuana, and then high level drugs. Food is again something that people get addicted to. Porn, gambling, social media addiction is a real thing. So this is how I would define by simple examples that how you can differentiate addiction and adat. Yeah. तो सर बेसिकली अगर कोई 20 साल का बच्चा है, वो किसी चीज की तरफ एडिक्टेड हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो इनिशियल स्टेज पे है, तब हम वो क्या कर सकता है कि वो एडिक्टेड ना हो, ताकि वो उस ट्रैप में जाने से फंस जाए, बच जाए। आई थिंक वो सोल्यूशन पार्ट पे हम पहुंचे उससे पहले थोड़ा सा हम एडिक्शन की साइकोलॉजी को समझते हैं, ठीक है? कि देख, अ लॉट ऑफ टाइम एडिक्शन जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम बुरा मानते हैं, राइट? कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, देयर इज नथिंग न्यू हियर। एवरीवन नोस कि वो हमारी हेल्थ को जाके नुकसान करने वाला है, राइट? इट्स नॉट अ न्यूज फॉर एनीवन। अगर आप कभी भूल भी जाते हो तो सिगरेट के पैकेट पे गंदी वाली फोटोज लगी होती हैं जो आपको बोलेंगी कि दिस इज बैड। वो भूल गए तो तुम्हारे मॉम डैड या तुम्हारे सोसाइटी में जो लोग हैं या प्रोफेसर लोग हैं वो बोलेंगे कि ये बुरी चीजें नहीं करना, हमें बचपन से बताया गया है। वो भूल गए तो मूवीज में अभी नीचे लिखा आता है। अरे वहां तक पहुंचे उससे पहले, मूवी शुरू होने से पहले मुकेश आ जाएगा या सुनीता आ जाएगी बताने के लिए। इफ यू मिस आउट ऑन देन तो अक्षय कुमार आ जाएगा कि फूफू अपनी अपनी गर्लफ्रेंड कुछ। तो वी आर सराउंडेड विद दैट इंफॉर्मेशन, वी नो हाउ बैड दैट इज। बट उसके बावजूद अगर तुझे सामने पता है कि खड्डा है, उसके बाद भी तू कूदना चाह रहा है, तो देयर हैज टू बी सम रीजन, राइट? एंड दैट रीजन इज यू फीलिंग discomfort here. So if you have some sort of underlying issue जो तुम्हें यहाँ पे डिस्कम्फर्ट दे रहा है, या तो आपने लाइक लेट्स से कॉलेज में यूजुअली है ना, पेयर प्रेशर की वजह से लोग ये आदतें उठाते हैं। स्मोकिंग एंड अल्कोहल पेयर प्रेशर की वजह से आता है कि भाई मेरा दोस्त, मेरा सीनियर सिगरेट मारा था, कूल लग रहा था, तो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। तो वो कूल लगने के चक्कर में यू टेक अ सिगरेट और रोल अ जॉइंट एंड स्मोक अप, एंड वो करने के बाद तुम्हारे ब्रेन में है ना भर भर के डोपामाइन रिलीज होता है। Okay. Now, dopamine is a kutti cheese. Sorry for using that word. It is because we are surrounded with dopamine throughout. So whenever dopamine gets released, you feel amazing. Abhi, your brain has identified that pattern. कि अगर ये मैं चीज करता हूं तो मुझे यहाँ पे अच्छा फील हो रहा है, राइट? इनिशियली शायद यहाँ पे कुछ बुरा फील हो ही नहीं रहा था, यू जस्ट स्टार्टेड इट टू फील कूल, बट योर ब्रेन हैज आइडेंटिफाइड दैट पैटर्न। तो होगा क्या, वेन एवर यू फील डाउन नेक्स्ट टाइम, योर ब्रेन का ये वाला आंसर बॉक्स खुल जाएगा कि यार मेरे को इससे अच्छा फील हुआ था, तो लेट्स गो बैक देयर। ठीक है? तो एडिक्शन वर्क्स ऑन 3 स्टेप मॉडल: ट्रिगर, एक्शन एंड रिवॉर्ड। Trigger is you feeling low. Action is the act of consuming that substance, and reward is in form of dopamine. तो तुम्हें अच्छा फील करेगा, एंड ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। तो जितना तुम ज्यादा वो चीज करोगे उतना तुम और सेंसिटाइज होते जाओगे वो चीज से। मतलब पहले अगर तुम स्मोकिंग शुरू कर रहे हो तो तुम्हें दिन में शायद 2 सिगरेट्स लगेंगे, बट इफ यू कंटिन्यू डूइंग 2 सिगरेट्स अ डे फॉर अ वीक, तो थर्ड वीक में तुम्हें 3 या 4 सिगरेट लगेंगे, बिकॉज तुम्हारा डोपामिन सेंसिटाइजेशन आने लगा धीरे धीरे, एंड देन इट विल गो अप एंड अप एंड अप। सेम थिंग विल हैपन विद फॉर एग्जांपल pornography as well. Porn में भी when you get into watching porn, you just get excited by certain kind of porn, but then eventually that can, increase. Then you are looking for so many extreme categories to go into, and people get addicted to it. So I'm not sure if this is something that you can keep in the podcast. I think you should, because a lot of youngsters are going. I'm not saying this thing's good or bad, but I'm saying you should understand the reason and how deeper you are going into it. ठीक है? तो जब भी हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हो क्यों रहा है। एंड when you talk about solutions now, the first and foremost thing is non-judgmental approach, which
I have not seen any good doctor talking about. बहुत सारे लोग के बाद बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, लॉट ऑफ डॉक्टर्स विच आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, उसके बावजूद दे लुक एट स्मोकर्स एंड अल्कोहलिक्स और मैरिजुआना कंज्यूमर्स, उनको वो जजमेंट की नजरों से देखते हैं कि ये बुरा इंसान है. एंड यू मस्ट हैव नोटिस दैट एज वेल, राइट? इफ योर फ्रेंड इज स्मोकिंग और इफ यू टू आर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल, योर पेरेंट्स और योर सोसाइटी वुड क्लियरली जज यू कि ये तो स्मोकर है, या तो ये बहुत दारू पीता है ना? It's like तुझे कोई चीज से एलर्जी है. लेट्स से यू हैव अ डस्ट का एलर्जी, एंड तू जैसे ही डस्ट में जाता है तो तुझे होता है इचिंग, है ना? एंड तुझे डस्ट में गया, तुझे इचिंग हुआ, तू इच कर रहा है, and तेरे को 4 लोग बोल रहे हैं, देख हार्दिक कितना गंदा इंसान है, इचिंग कर रहा है. भाई, एडिक्शन इज अ मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम, इट्स अ बीमारी. It's not, someone is not doing it out of their will. It is happening because they are addicted to the substance, because they have discomfort here. They have some chemical locha here, in the language of Munna Bhai. It's a chemical locha somewhere. हाँ. है ना? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, अगर आपके दोस्त या आपके सर्कल में कोई कोई सब्सटेंस से एडिक्ट होने की कगार पे है, या इफ दे आर ऑन द एट द बिगिनिंग, यू फर्स्ट डोंट हैव टू जज देम. उनको बोलने का, इट्स फाइन, तू स्मोक कर रहा है, कर अभी के लिए, बट कैन बी आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई यू आर डूइंग दिस. इट्स वेरी यूनिक वे टू अप्रोच इट, बट दैट्स द ओनली वे टू अप्रोच. अगर तुम्हें किसी को परमानेंटली वो सब्सटेंस से छुटकारा दिलाना है तो. अदरवाइज बचपन में क्या होता था याद है हमें? बचपन में जो चीज ना बोली जाती थी, हमें वही चीज सबसे ज्यादा करनी होती है. तो वी हैव ग्रोन अप, बट द चाइल्ड ब्रेन इज स्टिल देयर. तुम्हारा सॉफ्टवेयर सिर्फ अपग्रेड हुआ है, तुमने पुराना सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं किया है. सो इट्स स्टिल देयर. तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारा बॉयफ्रेंड या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जितनी बार भी ना बोलेंगे, तुम उनके सामने शर्म शर्म में बोलोगे ना ना, बट देन तुम्हारा बच्चा माइंड विल बी लाइक, हु इज दिस टू टेल मी नो, आई एम गोइंग टू गो एंड स्मोक टू. ठीक है? या तो स्मोकिंग सिगरेट्स की बात कर रहे हैं, स्मोकिंग मैरिजुआना की बात कर रहे हैं? बोथ. ज्यादातर तो सिगरेट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत कॉमन है. हाँ, इट इज वेरी कॉमन, बट जो आपने आर्ग्यूमेंट्स बताए ना स्टूडेंट्स के, दोज आर्ग्यूमेंट्स नेवर कम फॉर द सिगरेट स्मोकर्स. सिगरेट स्मोकिंग के लिए मोस्टली लोगों को पता है कि इट्स बैड फॉर आवर हेल्थ. ओके. Oh. दे डू इट जस्ट बिकॉज उनको उसका डोपामिन हिट मिल रहा है, और निकोटिन इज एन एडिक्टिव सब्सटेंस. तो वो कीप ऑन आपको बोलता रहेगा कि भाई अभी ब्लड में निकोटिन के लेवल जैसे ही कम होंगे, तो वापस से तुम्हें ट्रिगर हुआ कि यार लेवल्स कम हो रहे हैं, जाके स्मोक करके आ. तो अभी यहाँ पे हमें उनको समझाना है कि ये जो डोपामिन है, वो डोपामिन के 3 और रिप्लेसमेंट्स भी हैं. डोपामिन का काम क्या है? हमें अच्छा फील कराना, राइट? तो ऐसे 3 और हार्मोन है जो तुम्हें अच्छा फील करा. हमें उन हार्मोन्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा. ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है और एंडोर्फिन है. हालांकि ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजों को अचीव करना रिलेटिवली डिफिकल्ट है. सिगरेट के लिए तो क्या है, तुमने स्टिक निकाला, लाइटर जलाया, तुमने स्मोक किया, इमीडिएट तुम्हें इम्पैक्ट मिलेगा. वेर एज बाकी के जो 3 हॉर्मोन्स की मैंने बात की, उनके लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा. तो अगेन इट बिकम्स एन इजियर ऑप्शन फॉर पीपल टू रीच आउट टू अ सिगरेट देन डूइंग दिस. तो बट मैरिजुआना के केस में अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो आपने बोला. जैसे कि पीपल विल से कि इट हैज मेडिसिनल वैल्यू. और बहुत सारे जो म्यूजिशियंस या आर्टिस्ट होते हैं, उनको ऐसा होता है कि जब मैं मैरिजुआना स्मोक करता हूँ तो मेरा क्रिएटिव ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, आई कैन राइट बेटर, और आई कैन सिंग बेटर, और आई कैन प्ले बेटर, और आई कैन पेंट बेटर. उनको ये सारी चीजें लगती है. सो दोज आर आर्ग्यूमेंट्स दैट दे कम अप विद. उनका भी मेरे को जवाब है मेरे पास. नोवेल्सी आगे अगर आता है वो पॉइंट. ओके. सो जैसा आपने बोला मैरिजुआना, इसके और भी हैं जैसे चरस, गांजा, ये सब भी हैं. तो पहले तो क्या था कि ये 25 इयर्स से अबव जो एज ग्रुप था उसमें बहुत कॉमन था. वहाँ पे बहुत लोग मतलब मैरिजुआना और ये सब करते थे. बट अब क्या है, 18 to 25 के एज ग्रुप में भी आ रहा है और बहुत ज्यादा कॉमन बनता जा रहा है. तो मतलब इस I was so surprised. I was so shocked when I got to know about this. वही तो, इसका क्या रीजन, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि वो एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं और उनको पता भी है, एजुकेटेड स्टूडेंट्स नो कि ये सब गलत है, बट तब भी वो जाते हैं. हाँ, but because one, I think guilt and shame associated with it. It
देयर इज दिस, मुझे एग्जैक्ट रिसर्च ईयर और डेटा और नहीं पता है, बट मैं मोटा मोटा बताता हूँ एंड देन परहैप्स आई कैन सेंड यू द लिंक ऑफ दैट रिसर्च। देयर इज दिस कंट्री, आई थिंक ब्राजील की बात है या बेल्जियम की बात है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट लेट्स से देयर वाज दिस नेशन, उन्होंने व्हाट दे डिड, दे गैदर्ड अ लॉट ऑफ ड्रग एडिक्ट्स जो स्ट्रीट पे होते हैं ना, उन लोगों को उन्होंने रिहैब सेंटर में डाला और उनको उन्होंने थेरेपी दिया, काउंसलिंग दिया इन अ नॉन जजमेंटल वे, एंड इन लाइक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम उनका एडिक्शन भी गया, एंड उनमें एचआईवी और हेपेटाइटिस के जो केसेस थे उनका नंबर्स भी कम हुए, एंड दे उनका रिफॉर्म भी हुआ, सो दे वेंट आउट एंड देन स्टार्ट दे जॉइन सोशल सर्विसेज एज वेल। यूजुअली होता क्या है, वो लोग पहले क्या करते थे, वो लोग जो स्ट्रीट पे ड्रग एडिक्ट्स है उनको पकड़ के जेल में डाल देते थे, सो दे ट्राइड अ डिफरेंट अप्रोच। द अप्रोच वाज नॉट टू शेम देम और गिल्ट देम, द अप्रोच वाज टू अंडरस्टैंड देम विद एम्पैथी, कि भाई हाँ तुम जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम से जा रहे हो, लेट अस हेल्प यू विद इट। तो अभी बच्चों में हो क्या रहा है, देख कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, नीट है, ये सारी चीजें आ रही हैं, और ये जो सब्सटेंसेस है दे आर इजिली अवेलेबल। तुम कोई भी पान के गल्ले या समवेयर पे जाओगे और तुम्हारा कुछ छोटा सा भी कांटेक्ट है तो तुम उनको बोल सकते हो, एंड इट्स वेरी इजिली अवेलेबल, वेरी चीप, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इफ द स्टूडेंट्स नो कि मैं ये सब्सटेंस करूंगा और मुझे अच्छा फील होगा, और उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो इमीडिएट नहीं है ना। अभी 18 साल का बच्चा 30 की एज में मेरे को क्या होने वाला है वो नहीं सोचने वाला, उसको कल चाहिए कि कल मेरा क्या होने वाला है। तो दैट्स द रीजन व्हाई दे डोंट थिंक लॉन्ग टर्म, दे विल थिंक कि अगर कोई मुझे एडवाइस कर रहा है, अगर मैं भी बैठ के ये पॉडकास्ट पे मैं एडवाइस कर रहा हूँ लोगों को, तो वही बोलेंगे "ये आ गया बुड्ढा मेरे को कुछ बताने के लिए, अपने टाइम में तो इसने सब किया रहेगा ये वो"। दैट्स द एटीट्यूड और माइंडसेट वी ऑल आर इन दैट एज। तो हम कभी भी उसके बारे में लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाएंगे, बट आउट ऑफ 100 अगर 2 लोग भी सोचते हैं तो दे विल हैव अ डिफरेंट हेल्थ पर्सपेक्टिव। तो सर क्या अप्रोच होनी चाहिए? हाँ। अगर कोई पर्सन एडिक्टेड है और मुझे पता है कि मेरा दोस्त अगर इस वे में जाता रहेगा तो ये उसके लिए बुरा होगा, तो मैं एज एज अ फ्रेंड उसकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? क्या मुझे एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए अपने अंदर ताकि मैं उसकी भी हेल्प कर सकूं? श्योर। सबसे पहले नॉन जजमेंटल एम्पैथेटिक अप्रोच, उसको कभी भी ताना नहीं देना है। ओ ही नोज, ही और शी नोज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद दैट सब्सटेंस, इट्स जस्ट दे कांट कम आउट ऑफ दैट लूप। शो एम्पैथी, have a conversation with them if you can, book them a session with a counselor or something if you can. uh, Third is try keeping them away from that substance in a subtle way, जितना हो सके उतना, बिकॉज जब भी हम कोई चीज की आदत छोड़ना चाहते हैं, अगर temptations and triggers are around us, then we are more likely to go to those substance. अगर तू अल्कोहल छोड़ने की ट्राई कर रहा है पर तेरे फ्रिज के अंदर बियर के कैंस पड़े हुए हैं, तो तेरे योर ब्रेन इज गोइंग टू गो टू दोस कैंस, बट इफ योर हाउस डजंट हैव बियर कैंस, देन योर ब्रेन विल थिंक ट्वाइस कि यार कौन बाहर जाके ऑर्डर करके लेके आएगा। सो जितना फ्रिक्शन बढ़ाएंगे उतना बेहतर है। सो इफ यू कैन ट्राई डूइंग दैट, दैट्स अमेजिंग। Also, as I was saying, there are 3 other hormones which are helpful to make us feel better. Those hormones are serotonin, endorphins, and oxytocin. So oxytocin is a love hormone. So if you spend some time with your best friend or a lover or a parent or friend, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। तो यू नो दोस्त जब चिल कर रहे होते हैं, वी लव दैट राइट, चिलिंग विद द फ्रेंड्स, इट्स बिकॉज ऑक्सीटोसिन। अगर तुम मॉम की सर में लाइक गोद में सर रख के सोओगे तो यू फील गुड राइट, इट्स ऑक्सीटोसिन, इट्स द लव हार्मोन। बहुत बार हमें यूट्यूब पे सिर्फ डॉग के वीडियोस देखते हैं तो भी हमें अच्छा फील होता है, because oxytocin gets released. So that's one thing. So maybe you can try spending more time with them, जहाँ पे तुम उनको बोल सकते हैं यार तू स्मोक करेगा तो मेरे को पैसिव स्मोकिंग होगा, तो लेट्स नॉट स्मोक, बाद में तू कर लेना, मैं जाऊं तो इफ यू आर स्पेंडिंग 2-3 hours, तो उसका वो 2-3 घंटा गया है ना। तो ये टाइनी थिंग्स यू गाइस कैन ट्राई। सेरोटोनिन गेट्स रिलीज व्हेन यू स्पेंड टाइम इन नेचर, तो उनको बाहर लेके जाओ आउटडोर एक्टिविटीज के लिए। तो आउटडोर पे जब जाने में 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करोगे तभी वो बंदा अच्छा फील करने लगेगा। पार्क वार्क में चले गए तुम लोग, एंडोर्फिन्स गेट्स रिलीज व्हेन यू वॉक और डू एनी फिजिकल एक्टिविटी फॉर मोर देन 20 minutes। तो सी इफ यू कैन गो फॉर सम सॉर्ट लाइक बैडमिंटन खेल लिया, हाइकिंग के चले गए, व्हाटएवर। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग विद देम। विद बोलते हैं ना, कान यहाँ से पकड़ो या घुमा के, तो हमें घुमा के पकड़ना है, हमें सीधा सीधा उनको
बेसिकली ब्लेम नहीं करना कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बी एम्पैथेटिक, उनको बोलो कि यार तुझे भी पता है, मुझे भी पता है तेरे लिए खराब है, व्हाट कैन आई डू, शैल वी स्पीक टू अ काउंसलर एंड आर जितना हम उसको दूर लेके जा सकें उतना लेके जाएं। हाँ पर सर, वन मोर आर्ग्यूमेंट कि होता क्या है कि अगर मेरे 5 दोस्त हैं, हाँ उसमें से 4 दोस्त स्मोक करते हैं, यस तो रादर मैं उनको स्मोकिंग करने से दूर लेके जाऊं, मैं स्मोकिंग की तरफ जा रहा हूँ। आई नो तो इस चीज को कैसे करें? क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया देखते हैं, जब हर दूसरी तीसरी स्टोरीज पे अल्कोहल वेप शो ऑफ कर रहे हो, तो मतलब आपको खुद को भी प्रिजर्व करना है इस बात से कि हम वहां ना चले जाएं, और विद एन एटीट्यूड ऑफ हेल्पिंग देम हम उनको भी बाहर लेके आना चाहते हैं। तो वो कैसे डेवलप करें? Yeah, I know it's a legit, it's a very serious problem, right? And it's a genuine problem for you to have, because peer pressure in this age is the most impactful factor. तो यहाँ पे दो वे में वो peer pressure काम आ सकता है, but majority always wins. अगर 5 लोगों में 4 लोग सुट्टा मार रहे हैं और तू नहीं मार रहा है, तो there are chances that you are going to get converted, not the other way around. ठीक है, तो वहां पे हमारा लिमिटेशन आता है. Because whenever it comes to addiction management, the person who is like, for example, Hardik is addicted and you are not. तो हार्दिक को अगर उससे छुटकारा पाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू मेक द माइंड अप. उसके बाद तू यू कैन हेल्प हिम. But if he doesn't, like if he's not in that mindset, if he hasn't decided that he wants to, or if he hasn't decided the why of it, because जब तक तुम्हारा why clear नहीं होगा, जब तक जो person who is addicted to the substance उसका why clear नहीं होगा उसके दिमाग में, तुम कितनी भी उछल कूद कर लो उसके आगे पीछे, that guy is going to go back to that substance because that circle is still there. वो circle को तोड़ने के लिए strong reason, self justifying reason बहुत जरूरी है. Very, 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 very important. And I'll share something with you. Like a lot of people would relate to this. So when I was in the UK, when I was a student, I was a full-time stoner. ठीक है? So 2009 से 2011 there wasn't a single day जहाँ पे मैं high नहीं था. यूनिवर्सिटी खत्म की, शाम को आए, विल रोल अ जॉइंट, वी स्मोक अप. ठीक है? बिकॉज ऑक्सफोर्ड इज इट्स अ स्टूडेंट सिटी. You are constantly surrounded with students and it's easily accessible. And गवर्नमेंट का भी इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था, अभी भी नहीं है. अभी भी लाइक इफ यू आर फाउंड स्मोकिंग अप इन द यूके, पुलिस विल कम एंड गिव यू अ वार्निंग. तो स्टूडेंट लाइफ थी, चिल लाइफ थी, वी लाइक ओके कंटिन्यू. बट देन व्हेन आई ग्रेजुएटेड एंड स्टार्टेड वर्किंग, वो मेरे ईथोस के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था. आई like after a certain age in your life you will start prioritizing authenticity over anything else. ठीक है? वो जो फालतू के फसाड्स होते हैं ना, यू वांट, अब भी बहुत सारे लोग फिल्टर विल्टर लगा के चीजें करेंगे, बट वंस यू रीच अ सर्टेन एज ऑफ मेच्योरिटी यू विल बी लाइक मुझे कुछ फसाड नहीं चाहिए, आई वांट टू शो द व्हाटएवर होता है, लाइक आई वांट टू बी एज ओपन एंड एज ऑथेंटिक एज आई कैन. तो जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया एज अ थेरेपी क्लिनिक, मैं खुद को देख नहीं पा रहा था. आई वाज लाइक उमेश, यू आर प्रीचिंग समथिंग एल्स एंड प्रैक्टिसिंग समथिंग एल्स. है ना? तो दैट वाज माय वाई वाज टू बी ऑथेंटिक. आई कांट. सो मेरे दिमाग में लिटरली ये था कि चूज दिस करियर और गो टू दैट पाथ जहां पे हेल्थ इज नॉट एन इश्यू. तो किसी को प्रीच कुछ और कर रहा है, प्रैक्टिस कुछ और कर रहा है, वो डायलेमा नहीं हो वो वाला करियर चूज कर. बट आई कुडंट. I was sold with this career so badly that I couldn't. So that was my reason. So everyone who is listening to us, if you're trying to get off a substance, you have to find a reason. Correct. It could be you are a child of a single parent, you want to look after your family. It could be you realizing the health importance of your own body. It could be you realizing your family ka issues, career building. कुछ भी, जो भी है, you have to identify and you have to double down on that why. And once that's done, support is there for you. सो जैसे कि ये है स्मोकिंग, अब स्मोकिंग का क्या हो गया, हुक्कास भी थे पहले, अब आ गया है वेप, जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिगरेट. एंड लोग मतलब स्टूडेंट्स को ये मिथ है कि वेप से कुछ नहीं होता, वो तो बस तेज दे रहा है. कि वो बस तेज दे रहा है और कुछ उससे कुछ नहीं हो रहा, फ्लेवर है और कुछ नहीं.
नहीं ब्रो, खाली फ्लेवर नहीं दे रहा है, वेप का इक्वल इम्पैक्ट है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द डिटेलिंग ऑफ इट कि वो कितना सिगरेट के कंपैरिजन में नुकसानकारक है या नहीं है, वेप है, हुक्का है, मैरिजुआना है, सिगरेट से ये सब आपकी हेल्थ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। कोई अंदर जाके कुछ फायदा नहीं कर रहा है तुम्हारी बॉडी में। इट इज कॉजिंग यू, लाइक तुम्हारे लंग्स को खराब करना है, तुम्हारी बॉडी में जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। तो तुम्हारा सेल्यूलर लेवल पे जो स्ट्रेस होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बढ़ रहा है। इट इज कीपिंग यू एडिक्टेड टू द सब्सटेंस एज वेल। तो यस, अगर तुम सोच रहे हो कि इफ इट इज जस्ट फ्लेवर, नो इट इज नॉट। ओके। हाँ, तो सर मान लो कोई एक बच्चा है जो 5 साल से या 10 साल से ड्रग एडिक्शन में फंस गया है, तो उसकी एक ऐसी इमेज बन गई है कि अगर वो किसी के पास जाता भी है ना हेल्प के लिए या फिर किसी पैसे के लिए, मुझे किसी कंसल्टेंट पे जाना है, तो लोग नहीं देते, क्योंकि उसकी ऐसी इमेज बन गई है कि वो उसे अपने एडिक्शन के लिए यूज करेगा। तो जब इस ट्रैप में जब फंस गया है, तब वो ऐसा क्या करे, मतलब जो इसको हेल्प कर सके। हाँ, अगर वो पैसे मांग रहा है, एंड इफ यू आर पर्सन ऑन द अदर एंड, डोंट गिव देम द मनी एंड बुक देम अ कंसल्टेशन ओके। instead. Book them a consultation instead. If you have lack of trust on them. And if you are the person who is facing this dilemma कि 5 साल हो गए, and there's never too late. It's never too late. अब अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आर what's the age range, 18 to 25, right? अभी का हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अराउंड 75 to 80 years. अगर तुमने हेल्थ का अच्छा ध्यान रखा तो तुम 100 भी जी सकते हो अभी की करंट हेल्थ केयर के हिसाब से, ठीक है? तो तुम्हारे पास 3 और लाइफ्स और बाकी हैं। तो अगर तुम ये 5 साल तुमने एक्सपीरियंस किया है ड्रग्स का या स्मोकिंग का, इट्स नथिंग। इट्स जस्ट अ टाइनी चंक, टाइनी चैप्टर ऑफ योर लाइफ। यू कांट ruin द होल लाइफ बिकॉज ऑफ दिस टाइनी चैप्टर। दिस डजंट डिफाइन यू एट ऑल। या तो सर जैसे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द केसेस ऑफ सुसाइड इन आवर कंट्री। कोटा ले लो, दिल्ली ले लो, और अभी एक बीच में रिसेंट न्यूज है कि एमपी में एक बच्चे ने सुसाइड कर ली क्योंकि उसके क्लास 10th में कम नंबर आए थे। तो मतलब ये बहुत गंदा मेंटल वे ऑफ थिंकिंग जो डेवलप हो रहा है कि अगर कोई बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है ना कि वो कुछ कर नहीं सकता लाइफ में। तो इसको कैसे टैकल करें सर? Yes, suicide is a very complicated topic in itself, and I know it's a growing problem. Um, इसके रूट्स में भी बहुत सारे इश्यूज हैं। वन ऑफ द इश्यू इज लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, इट्स द होल एजुकेशन सिस्टम एंड हाउ आवर पेरेंट्स एंड देयर कंडीशनिंग इज एज वेल ना। इवेंचुअली तो बात आ जाती है गिल्ट की ना। गिल्ट हमें क्यों होता है? गिल्ट इज एन इमोशन व्हेन वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। हमने कुछ गलत किया होता है तो हमें गिल्ट का इमोशन आता है, राइट? एंड देन इफ इट गेट्स एम्पलीफाइड कि मैंने इतना गलत कर दिया है कि मैं ये दुनिया में रहने के लायक ही नहीं हूँ। करेक्ट। दैट्स दी अल्टीमेट थिंग, राइट? कि मैंने इतना कुछ गलत कर दिया है कि दुनिया विल नॉट एक्सेप्ट मी एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू लीव दिस वर्ल्ड। दैट्स दी थॉट प्रोसेस समवन इज गोइंग थ्रू। तो इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। इट कुड बी बिकॉज ऑफ देयर ओवरऑल लाइफस्टाइल, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग, it could be their environment that they grew up in, it could be the parental pressure, it could be the education system। अभी लोग जो घर पे Yeah. तो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, बट आई जेन्युइनली फील इट इज बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग सेंस ऑफ गिल्ट। एंड उसके सोल्यूशन के लिए एज अ सोसाइटी हमें बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। हमें एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा, हमें जजमेंट जो मार्किंग सिस्टम है एग्जाम से वो उसके स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करना पड़ेगा। फैमिलीज को दे हैव टू स्टार्ट कन्वर्सिंग विद देयर किड्स इन अ डिफरेंट वे कि इट्स ओके अगर अगर तुम स्कोर नहीं कर रहे कोई एग्जाम में, वी विल स्टिल लव यू एज मच एज वी आर, रिगार्डलेस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो एज आई सेड, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। I have conducted a couple of master classes on this very topic. We will need an hour to go through each and every factor. तो if someone is going through this thought process of कभी कभी ऐसे रैंडमली भी तुम्हें थॉट्स आ रहे हैं सुसाइड के, तो टॉक टू समवन फर्स्ट ऑफ ऑल।
don't be alone. Talk to someone and get some sense into that thought. Just discuss that thought. If you are someone जिसको लग रहा है कि आपके कलीग या आपके फ्रेंड को ऐसे कुछ थॉट्स हो सकते हैं, be with them. So don't leave that person alone. Just be with them and ask if you can help them with anything. The other thing is, there's this theory that I've read multiple times. कि if you are getting a suicidal thought, it's your brain lying to you. तुम्हारा दिमाग तुमसे झूठ बोल रहा है. And here is the reason why. Because हमारी बॉडी है ना, उसको जीना है. So, हमारा फिजियोलॉजी ही उस हिसाब से बना पड़ा है. सो हमारा ब्लड सेल्स हर 3 महीने में रिन्यू होता है ना. हमारी स्किन रिन्यू होती है, स्किन के सेल्स रिन्यू होते हैं. तुम्हारे बाल झड़ते हैं, वापस आ जाते हैं. देन तुम्हें फ्रैक्चर होता है फॉर एग्जाम्पल, तो फ्रैक्चर पे कोई एंटी फ्रैक्चर दवाई नहीं है. डॉक्टर हड्डी उसको वापस से वही जगह पे रख देता है. योर बॉडी फिक्सेस इट इटसेल्फ. हमारा इम्यून सिस्टम क्या है? इट्स दी एंटीवायरस सिस्टम, राइट. हम हमारे बॉडी को कोई इन्फेक्शन ना आ जाए, उसके लिए इम्यूनिटी काम करता है. Unless and until you mess it up, your body wants to live, and that's why all these systems are in place. तो अगर आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं हुआ है, या आप एजिंग की वजह से आप अनहेल्दी नहीं हो रहे हो, एंड यू फील लाइक के ये छोटी सी एग्जाम की वजह से, या ये ब्रेकअप की वजह से, या मेरा पैसा चला गया उसकी वजह से मुझे मेरी लाइफ छोड़ देनी चाहिए, इट्स legit your brain trying to lie to you because of some chemical disturbances. So do not believe that thought and try talking to someone, because your life is precious. Like I think 3 Idiots में है ना वो, कि कितने सारे मिलियन स्पर्म्स में से तुम्हारा स्पर्म आगे आया है. सो इतनी सारी ऑड्स को बीट करके अगर तुम्हें जिंदगी मिली है, तो इट्स नॉट. एंड बहुत सारे लोग, सो अभी वन ऑफ माई रियली, हाउ डू आई पुट इट, वन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स इज गोइंग थ्रू दैट. ओके. So she has been in touch with me for last 10-15 days. So I told her the same thing. She said कि अगर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर लूंगी ना, तो ही मेरे को शांति मिलेगी. मैंने बोला शांति मिलेगी इज अ फीलिंग, राइट. पर वो फीलिंग को फील करने के लिए तेरा जिंदा रहना भी जरूरी है ना. कहाँ जाके तुझे शांति मिलेगी? व्हाट इज द गारंटी कि तू जहां जा रही है इन योर इमेजिनेशन, जहां पे तुझे शांति मिलेगी, व्हाट इज द गारंटी? एंड वट एवर सिचुएशन यू आर इन, वो सिचुएशन की खिचड़ी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि देयर इज नो वे आउट, बट देयर इज ऑलवेज अ वे आउट. देयर इज ऑलवेज अ वे आउट. ये जो भी हमने कॉन्स्ट्रक्ट क्रिएट किए हुए हैं कि फैमिली, हमारा इनर सर्कल, हमारी सोसाइटी, हमारा सिटी के लोग जो हमें जानते हैं, देन कॉलेज, एंड देन हमारी जॉब, एंड देन हमें करियर में, ये सारे सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं. किसी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करवाया कि तुम्हें ये सारी चीजें फॉलो करनी है. ठीक है. इफ यू कैन ऑलवेज राइज अबव इट. तो इफ आई वाज टू गिव यू अ पर्सनल एग्जांपल, मेरा खुद का पूरा जर्नी इज टोटल रेबेल. आई कम फ्रॉम अ सिंधी फैमिली. सिंधीज आर नोन फॉर बिजनेस, business. एंड आई वांटेड टू स्टडी. ठीक है. आई बिकेम अ डॉक्टर, एंड देन आई चोज नॉट टू ओपन अ क्लिनिक. माय सिंधी पेरेंट्स वेंट नट्स कि इतना पैसा लगाया तेरे पीछे. एंड आई वाज लाइक, ओके, आपको जो मानना हो मानो, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, बट आई वांट टू लिव लाइफ ऑन माय ओन टर्म्स. कैन यू गेस व्हाट्स माय एज? 32. हाँ 30 30 to 32. 32, राइट. आई विल बी टर्निंग 40 years Oh! अभी. ठीक है. एंड मैं 40 साल का होने वाला हूं, एंड मेरा एक्सपायरी, बेस्ट बिफोर डेट सब चला गया है व्हेन इट कम्स टू शादी. है ना, मेरी फैमिली के लिए. and I'm still not married. Every time my family has an argument, I sit down with them and explain. In 2009 to 2019-20, I have gone through so many phases where I had thoughts कि यार मैं मेरी टाइम के लाइक जिंदगी जीना चाह रहा हूँ, बट बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं बाबा. हाउ डू आई कोप विद इट? एंड not lying, suicidal thoughts did come cross my mind. But then
सिंपल थिंग है, मैं सोशल कंस्ट्रक्ट के हिसाब से जीने नहीं आया हूँ, एंड देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन फॉर यू टू गो थ्रू द सोशल कंस्ट्रक्ट्स. यू कैन rise above it as long as there is a vision. So if someone is going through this loop and तुम्हें लाइट नहीं दिख रहा है बाहर, the light is within you only. I know मैं थोड़ा philosophical sound कर रहा हूँ, but within you, because you have to find a vision. तुम्हें अगर जो सोसाइटी ने रूल सेट किए हैं उसमें आगे नहीं बढ़ना है, तो तुम तुम्हारे रूल सेट करो, उसमें आगे बढ़ो. इवेंचुअली तुम्हें सक्सेस एंड ग्रोथ चाहिए और वैलिडेशन चाहिए, वो कहीं ना कहीं से तुम्हें मिल जाएगा. तो आई वेंट ऑन अ लॉन्ग रैंट. हाँ, लॉन्ग आंसर. सर बढ़िया आंसर था एक बार। तो सर जैसे अब आपने बताया ये डिप्रेशन एंड ऑल, तो एक तो होता है पेरेंट का प्रेशर कि तुम्हें ये करना ही करना है, और बाकी फैक्टर्स भी होते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में, कि जैसे कि मेरा फ्रेंड अच्छा कर रहा है और मैं खराब कर रहा हूँ, तो मतलब इससे कैसे दूर रहा जाए कि यार जो तुम कर रहे हो वो भी कुछ लोग नहीं कर पा रहे, तो जो कर रहे हो उस पे खुश रहो. मतलब एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है हाँ, उससे. स्ट्रेस डेवलप हो जाता है कि स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी है, तो इसको कैसे मतलब कैसे रीड करा जाए, मतलब कैसे सॉल्यूशन क्या है इसका? श्योर यार, पहले तो आपने स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन तीनों तीनों को आई कॉल देम अमर अकबर एंथनी ऑफ मेंटल हेल्थ. एक साथ आपने मेंशन किया, यार उनका उनका एक्रोनिम अगर बनाने जाएंगे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का, तो वो होता है सैड. हो. It's ironic, but it's there. Um, see, these all are different conditions, and we have to understand these conditions before getting into it कि उसको हम कैसे फिक्स करें. तो स्ट्रेस इज इसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं तनाव, है ना. तो पहले तो स्ट्रेस इज अ वाइटल प्रोसेस, वो तुम्हारे लिए बुरा नहीं है. एंड आई विल डिफाइन हाउ. स्ट्रेस का सिंपल डेफिनेशन है कि it's a condition or situation created in your body to deal with a potential threat. लेट्स से तुम जंगल में, गिर के जंगलों में गए हो ट्रैक करने के लिए, और सामने लायन आ जाता है, या लायन की तुम्हें आवाज सुनाई देती. व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट? क्या होने वाला है वहां? थोड़ा थोड़ा और टेंशन हो जाएगी, बट क्या हो सकता है वहां पे? घबराहट हो. तो वहां पे रुकोगे या भागोगे? भागेंगे, एड्रेनल वर्क करेगा. एड्रेनलिन वर्क करेगा, राइट. तो भागने के लिए हमें चाहिए ज्यादा एनर्जी. ज्यादा एनर्जी आती है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन ट्रैवल करता है ब्लड से. तो तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ेगी और तुम्हारा ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा. क्यों? तुम्हें भागने के लिए रेडी करने के लिए. अभी वो पोटेंशियल थ्रेट साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है. फिजिकल का हमने एग्जाम्पल लिया अभी, ये लायन वाला, है ना. साइकोलॉजिकल का एग्जाम्पल है एग्जामिनेशन, इंटरनल टेस्ट, क्रश को पहली बार नंबर पूछने जाना है, कुछ गलती हो गई और डीन से मिलने जाना है मीटिंग के लिए, प्लेसमेंट का इंटरव्यू है, स्टेज पे तुम्हें परफॉर्म करना है. ये सारी चीजें पोटेंशियल थ्रेट्स है. हमारे ब्रेन को लगता है कि फक, मैंने ये कभी किया नहीं और मेरे को करना पड़ेगा, तो ये खतरा है मेरे लिए. तो अब सोच, जब स्ट्रेस होता है तो हमें यही सिम्टम्स होते हैं. हमारे हार्ट रेट ऊपर चली जाती है, ब्रीदिंग रेट हमारा ऊपर जाता है, कभी पसीना भी निकलने लगता है. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ यू गेटिंग स्ट्रेस्ड, है ना. तो ये दिस इज स्ट्रेस. डिप्रेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल कंडीशन जहां पे मेंटल रीजन हो या ना हो, तुम फिर भी डिप्रेस्ड हो सकते हो. बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारा ब्रेकअप हुआ या एग्जाम में फेल हो गए या कुछ हुआ तो हमें डिप्रेशन आया. बट ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारी लाइफ इज गोइंग हंकी डोरी, एवरीथिंग इज गुड, उसके बावजूद यू कैन गेट डिप्रेशन के सिम्टम्स. बिकॉज डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल कंडीशन. आपकी बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस होता है. जो सेरोटोनिन हार्मोन की मैं बात कर रहा था, सेरोटोनिन लेवल्स गो लो इन डिप्रेशन. तो सेरोटोनिन का काम है तुम्हें अच्छा फील कराना, तुम्हारी सेक्स लाइफ, तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारा नींद, इन सबको मैनेज करना. तो इफ यू हैव डिप्रेशन, तुम्हें ये सारी चीजें होंगी. तुम्हारा सेक्स लाइफ कॉम्प्रोमाइज होगा, तुम्हें चीजें याद नहीं रहेंगी, तुम भूलने लगोगे, तुम्हें मूड स्विंग्स आएंगे, तुम्हें नींद सही से नहीं आएगी. ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं. एंड एंजाइटी इज an immediate trigger of these two conditions.
इफ यू थिंक अबाउट इट। तो तुम कोई चीज के बारे में स्ट्रेस हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल परसों एग्जाम है और तुमने आज तक पढ़ाई ही नहीं किया है, और उसके बारे में रात को 2 बजे तुम्हें लाइक थॉट आया, विद थॉट के चक्कर में तुमने ओवर थिंकिंग के साइकिल चल गई कि शिट यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसमें फेल हो गया तो ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा, एंड देन यू गेट अ एंग्जाइटी अटैक, आउट ऑफ ब्रेथ फील हो रहा है, सारी चीजें घूमती हुई दिख रही है ना। तो ये दिस इज व्हाट इट इज। डिप्रेशन इज अगेन यू वेंट थ्रू अ ब्रेकअप अ ईयर बैक, उसको तुमने ब्लॉक ब्लॉक मार लिया था हर जगह पे, बट आपकी कोई कॉमन दोस्त ने उसके साथ फोटो शेयर हुई थी और जो आपने गलती से देखी, अब आपको पता चला है कि वो भी रिलेशनशिप में आ गई है, आपको भूल गई है या whatever, एंड नाउ यू आर गोइंग इनटू द ओवर थिंकिंग कि यार क्या यार शादी वादी के प्लान किए थे, ये था वो था, एंड देन यू गो इनटू दैट चक्कर फीलिंग पैनिकी एंजाइटी वहां पे। तो ये तीनों चीजें इस तरीके से डिफरेंशिएट होती हैं, ये तीनों का अलग अलग मीनिंग है। इसके रीजन तुम समझोगे तो सोल्यूशन की बात आएगी, ठीक है। तो चलो अभी आगे बात करते हैं, ये तीनों तीनों टॉपिक पता चले। हाँ, ये तो क्लियर हो गया। जैसे कि ये है कि स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी के लिए वाइटल है, वो ज़रूरी है। बट एंग्ज़ायटी वो ओवरथिंकिंग की वज़ह से होता है। हाँ, बिकॉज यू आर सो अभी अभी होता क्या है कि स्ट्रेस, अगर तुम्हारा कोई थ्रेट है ही नहीं और फिर भी तुम्हारी बॉडी कॉन्स्टेंटली, तुम्हारा हार्ट रेट ऊपर है, तुम्हारे स्ट्रेस वाली फीलिंग आ रही है, दैट्स व्हाट इज अनमैनेज स्ट्रेस, जो हमें मैनेज करना है, उसके बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन इज, ऑफ कोर्स द फर्स्ट एंड प्राइमरी सोल्यूशन इज स्पीक टू अ काउंसलर, टॉक अबाउट इट। जब तक वो चीज का रूट कॉज हटेगा नहीं, अगर तुम्हें लेट्स से फाइनेंसेस किसी से पैसे ले रखे हैं और तुम जब तक उसको पैसे वापस नहीं दोगे तब तक उसका स्ट्रेस रहेगा, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगी तब तक एग्जाम का स्ट्रेस रहेगा। दैट्स व्हाई वी नेवर से कि हमें स्ट्रेस को क्योर करना है, वी ऑलवेज से वी विल मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस जाएगा, क्योर नहीं होने वाला है, उसको तुम अच्छे से मैनेज करोगे, बिकॉज जो चीज स्ट्रेस ला रही है जब तक वो जाएगी नहीं तब तक स्ट्रेस जाने वाला नहीं है, और वो चीज गई तो उसके बाद दूसरी चीज आएगी जो स्ट्रेस देगी, तो स्ट्रेस इज अ वाइटल फिनोमेनन। डिप्रेशन में यू विल हैव टू हैव थेरेपी रेगुलरली, यू माइट हैव टू टेक पिल्स, ठीक है। तो या दैट्स द डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू सॉल्यूशंस। ओके। सो मतलब जैसा आपने बोला डिप्रेशन का एक मेजर रीज़न होता है सोशल मीडिया। बहुत मेजर रीज़न मतलब मेंटल हेल्थ पे सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मेंटल हेल्थ का पे है। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या है कि वो अगर सुबह उठ रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले फ़ोन चाहिए। उन्हें स्क्रॉलिंग करनी है थोड़ा इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं। उसके बाद ही उनका ऐसा लगता है अगर वो ना हो तो उनको लगता है कि नहीं यार स्टार्ट ऑफ द डे सही नहीं, डे की सही से शुरुआत नहीं हुई। एंड रिसेंटली भी मैं एक जैसे अभी फेस्ट में गया था तो वहाँ पे नेटवर्क जैमर्स लगे थे सब जगह। तो वहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल नहीं था। तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट जितने भी आए हुए थे सारे फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे थे। क्योंकि उन्हें वो इंटरनेट स्क्रॉल करने को नहीं मिल रहा था, ना उनको कुछ कॉन्टैक्ट करने को मिल रहा है। तो इसका मतलब इतना इम्पैक्ट कैसे है स्टूडेंट पे सोशल मीडिया का? क्या रीज़न हो सकता है? ऐसे हो गया जैसे हमने खाना नहीं खाया तो हमें भूख लग रही है, हमने रील नहीं चलाई तो हमें नींद नहीं आ रही है। यार प्रॉब्लम ये है कि व्हेन यू कंज्यूम कंटेंट इट रिलीजेस डोपामिन इन योर ब्रेन एंड इट्स वेरी चीपली अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। तो जब भी नोटिफिकेशन आता है सोशल मीडिया पे या तुम कुछ नया देखते हो ऑन सोशल मीडिया, तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो रहा है एंड यू आर फीलिंग बेटर अबाउट इट। सो जब वो सो लेट्स से तेरा 4.5 घंटे का स्क्रीन टाइम है दिन का और मैं तुझे कल फोन छीन लूंगा, तो वो 4.5 घंटे का डोपामिन आएगा कहाँ से? या गॉट गॉट सही बात से। तो दैट इज इट्स वेरी सिंपल कनेक्शन, इट्स वेरी वेरी सिंपल कनेक्शन। तो उसके लिए तुम्हें यू विल हैव टू थोड़ा सा वर्क ऑन अ शेड्यूल वाइज, बट ये 18 से 25 साल के बच्चों के दिमाग में ये घुसेगा ही नहीं बाबा। आई हैव गॉन थ्रू योर स्टेज ना, इट्स इज नॉट गोइंग टू घुसोफाई इन योर ब्रेन, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। यू हैव टू स्टार्ट डिजिटल डिटॉक्स इन योर यू नो। तो तुम्हें अपने दिन को डिवाइड करना पड़ेगा, तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे सोशल मीडिया देना शुरू करना पड़ेगा खुद को। रात को नो स्क्रीन 90 मिनट्स का एक रूटीन तुम अपना सकते हो कि रात को सोने से 90 मिनट पहले मैं सोशल मीडिया नहीं देखूंगा, फोन को साइड पर रख दो। देन यू विल बी लाइक ओके अलार्म के लिए क्या करेंगे, अलार्म के लिए पुराना वाला ट्रेन ट्रेन वाला अलार्म लेके आओ, बट कीप योर फोन इन अ डिफरेंट रूम ऑल टुगेदर, वहां पे चार्जिंग पे रहने दो।
उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। वन ऑफ द बेनिफिट्स इज कि रात को सोने से पहले तुम इमीडिएटली कुछ देख नहीं रहे हो और उठने के बाद इमीडिएटली वो नहीं देख रहे हो। तो ये छोटे छोटे रूल्स ला सकते हो। एंड हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया पे देर आर टू काइंड ऑफ कंटेंट दैट सेल, ड्रीम्स एंड, या या तो लोग वो कौन है गोरा, डैन डैन बिल्जेनियन या क्या नाम, दैन जो बंदा, हाँ, जो बंदियों के साथ होता है महंगी महंगी गाड़ियों में ऑल दैट, अपना सस्ता वाला भी अपना साहिल खान या, सो people like them, they will come and show you lavish things, selling your dream. तो वहां पे होगा क्या, you will question your self worth के what the hell am I doing, when will I reach this level, when I'll have chicks around or I'm driving these luxury cars and all that. And second is always fear कि कुछ ना कुछ फियरफुल चीजें कि तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये खाओगे तो वो हो जाएगा, सो डिड यू नो सोशल मीडिया इज डूइंग दिस टू योर ब्रेन, दादी, ऐसे फियर। तो जब फियर वाली चीजें होती है तुम देखते हो, या तो ड्रीम वाली चीजें देखते हो, दोनों तुम्हें तुम्हारे सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन कराएंगे। तो इफ यू आर स्लीपिंग विद दैट लूप, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इज गेटिंग सो नेगेटिव वाइब। इफ यू आर वेकिंग अप टू दैट अगेन, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लो मोटिवेशन पे शुरू हो रहा है, तो तुम पूरे दिन में फिर अच्छे से कुछ परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आई एम नॉट सेइंग डोंट यूज सोशल मीडिया, आई एम सेइंग यूज इट स्मार्टली बेसिकली। सर आपने जो मेंशन किया ना कि 18 से 25 सालों के दिमाग में नहीं जाएगा, करेक्ट था सर वो? नहीं जा बट फिर भी हमारा काम क्या है, हमारा काम है बताना। हाँ मैं हमेशा आई यूज दिस वेरी सिंपल अगेन मूवी एनालॉजी। देयर इज अ मूवी ऑफ लियोनार्डो, इंसेप्शन मूवी देखा है? इंसेप्शन मूवी नहीं देखा क्रिस्टोफर नोलन का? नो, नॉट अ मूवी बट इट्स यूज Beautiful film, again should watch it. It's a very high concept film where the idea is that they have discovered a technology where you can get inside someone else's brain and incept a dream or a thought. तो वो मूवी में ड्रीम के अंदर ड्रीम, थॉट्स के अंदर, सो मल्टीपल स्टोरीज गोइंग ऑन यार। तो यू कांट अंडरस्टैंड दैट फिल्म इन वन वॉच, तुम्हें 3-4 तो लगेंगे रिविजन्स टू अंडरस्टैंड इट, इज दैट कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट डेवलप दैट टेक्नोलॉजी इन रियल लाइफ, सो आई कैन नॉट गेट इनटू योर ब्रेन हार्दिक कि हार्दिक ये बुरी चीज है और तुम्हें बदलना चाहिए। आई कांट डू दैट। ऑल आई कैन डू इज ट्राई डिफरेंट वेज टू टेल यू कि बाबा ये सही है, ये गलत है, अब तू अडल्ट है, देख ले तेरे को क्या कर। तो सर बेसिकली हम क्या हेल्दी हैबिट्स या फिर अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज कर सकते हैं ताकि हम इन एडिक्शन वाली चीजें हो गई, मेंटल हेल्थ वाली प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर और भी जो हमारे माइंड से रिलेटेड या फिजिकल हेल्थ से होते हैं, तो क्या कुछ हैबिट्स हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इनबिल्ड कर सकते हैं ताकि उससे मतलब यू गो टू अ बेटर लाइफस्टाइल, राइट? यार पहले आई थिंक जो मैं चीजें बताऊंगा ना, वो चीजें इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम्हारा थॉट प्रोसेस और माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है। तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट हेल्थ नॉट एज अ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि हम हमेशा हेल्थ को इसी तरीके से सोच के रह जाते हैं कि मुझे कोई बीमारी ना हो, या मुझे क्या बोलते हैं, मुझे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, या मेरे को कोई एडिक्शन ना हो जाए स्टफ। I want you to look at health not from the negative perspective. I want you to start looking at health from a positive perspective. Human bodies are the most adaptive machines on this planet. दुनिया की जितनी भी मशीनरी है वो हमारी बॉडी से इंस्पिरेशन लेके बनी हुई है। एंड अभी तुम्हारी लाइफ में जो गोल है या नहीं है, तुम्हें बचपन में स्कूल में पूछा जाता था कि बड़े होके क्या बनना है, तो तुम्हारे बच्चे ब्रेन ने जो डिसाइड किया था कि मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है, या मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, वो चेंज हो गया होगा, शायद नहीं भी हुआ होगा ये एज पे, राइट? बट अभी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे जो भी एस्पिरेशन है, करियर वाइज नहीं, अचीवमेंट वाइज, कि मेरे को वर्ल्ड टूर करना है, या आई वांट टू ओन अ यॉट, और आई वांट टू अर्न 500 सीआर, और आई वांट टू बी इन द फॉर्ब्स 30 का लिस्ट, या आई वांट टू डू माय स्टार्टअप, और व्हाटएवर जो भी तुमने एस्पिरेशन रखे हैं, हाउ बिग और इम्प्रैक्टिकल दोस एस्पिरेशंस आर, तुम्हें जो कुछ भी करना है, यू हैव टू डू इट यूजिंग योर ओन बॉडी। जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम उसको ग्रांटेड लेते जाओगे। बिकॉज अब भी 18, 19, 25 साल की एज तक यू आर
यू आर स्टिल ओके। बट जैसे 30 रीच किया, भाई साहब, जो आपकी बॉडी आपके आप को चिल्लाने वाली है ना, लो बैक से शुरू होता है सब कुछ, है ना। तो लो बैक से शुरू होगा, फिर थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, ऊपर आके टोन बढ़ेगी, नीचे जाएगा, सेक्सुअल लाइफ थोड़ा खराब होगा, है ना। तो जो चीजों को तुम अभी ओवर अब्यूज करने की ट्राई कर रहे हो, वही चीजें गिव अप करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो वॉट यू गोटा डू इज लाइक, मेरी सबसे पहली एडवाइस ये होगी कि स्टॉप टेकिंग योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड एंड लुकिंग आफ्टर योर हेल्थ इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजिली डन, इट्स वेरी वेरी इजिली डन। तो दैट्स दैट। द सेकंड टिप for the lifestyle change would be, there are certain things which are affecting your health in a positive way, there are certain things which are affecting your health in a negative way. Think of your lifestyle as a video game. वीडियो गेम में ऐसा होता है ना कि यू डू सर्टेन थिंग्स टू कलेक्ट पॉइंट्स, एंड देन तुम कुछ ऐसा हो जाएगा जहां पे तुम्हारे वो पॉइंट्स माइनस में जाएंगे। तो तुम्हें वो वाली चीजें करनी है जो तुम्हें पॉइंट्स दे रही है, और माइनस वाले पॉइंट्स को मिनिमाइज करना है। इफ आई वाज टू गिव इट अ नंबर 80-20, तो 20% तुम्हारा अलाउंस है टू ईट जंक फूड, ड्रिंक अल्कोहल, have a lazy weekend, eat pizza, burger, I don't know what, smoke a cigarette, smoke hookah, whatever. That's your 20%. So अभी मेरे जैसा डॉक्टर तुम लोग को मिलेगा नहीं जो सामने से बोल रहा है कि अगर तुम्हें करना हो तो करो, आई एम ओके विद दैट। बट आई एम नॉट अबाउट अवॉइडिंग थिंग्स, आई एम अबाउट टेलिंग यू कि तुम्हें 80% चीजें वो करनी है जो तुम्हारे परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करेगी मैक्सिमम लेवल। वहां पे आता है सही खाना, रेगुलर वर्कआउट, स्लीपिंग ऑन टाइम, getting a better relationship with social media, है ना, managing your unmanaged stress. To think of 20% as a reward for you doing 80% right. But if you're not doing 80% right and just doing that 20% all over again, then you are deciding ना कि तुम तुम्हारी बॉडी के साथ क्या करना चाह रहे हो। So build a better relationship with health. That's what my suggestion would be. Instead of getting into the specific कि कल सुबह उठ के गर्म पानी पियो, फिर बादाम खाओ, फिर कोई पॉइंट ही नहीं बनता ब्रो वो बताने का। क्योंकि जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक मैं जितना भी, भाई आप ऋतिक रोशन के डायटिशियन से प्लान ले लो, वो प्लान आप फॉलो नहीं करोगे जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जब हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में कोई पर्सन आता है तो होता है डॉक्टर। अब हमें एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना है, हेल्थ के बारे में सोचे तो हमें अपनी हेल्थ आए कि हमें उसे कैसे इम्प्रूव करना है। Of course. तो अब हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम आपको एक वर्ड, एक टर्म देंगे एंड उसमें आपको जो आपकी ओपिनियन है वो बतानी है। इट कैन बी अ वन वर्ड ओपिनियन और इट कैन बी अ 2-3 वर्ड्स सेंटेंस। The first will be mood swings. Mood swings are absolutely okay if you have it, but they could be because of some underlying problem. But इतना ओवर जज करने की जरूरत नहीं है खुद को मूड स्विंग को। वी समटाइम्स ओवररेट हैप्पीनेस। सारे इमोशंस की जरूरत है हमको। हैप्पीनेस भी जरूरी है, सैडनेस भी जरूरी है, एंगर भी जरूरी है, सबका अपना अपना रोल है। बट वो स्विंग बहुत बार बार हो रहा है तो एड्रेस इट बाय स्पीकिंग टू अ काउंसलर। ओसीडी। ओसीडी इज अ वेरी सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन, उसको लूजली यूज करना बंद करना पड़ेगा। अगर आपको अपना घर टाइडी रखने की या किचन टाइडी रखने की या अपना रूम टाइडी रखने की आदत है, इट डजंट मीन आप ओसीडी हो, आप सिर्फ हाइजीनिक हो। ओके, तो सर दिस इज ओसीडी अ मिथ हियर। मतलब ओसीडी क्या होता है? ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहां पे आपको एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कंपल्शन होता है और आप ऑब्सेसिवली वो एक्टिविटी रिपीट करते रहते हो। आई गिव यू एन एग्जांपल। देयर इफ समवन हैज जर्मोफोबिया, उनको कीटाणु से प्रॉब्लम है, तो वो कभी भी किसी से हाथ मिलाएंगे ना तो वो जाके हैंड वॉश करेंगे, एंड वो उनका इतना खतरनाक ऑब्सेशन जा सकता है कि वो इतना हैंड वॉश करेंगे कि उनकी स्किन उखड़ने लगती है, उनको यहाँ से ब्लड आने लगता है। सो दैट इज एन ऑब्सेशन। यू liking your kitchen or room being tidy, it's not an obsession, it's just a hygiene. हमने हमारा हाइजीन का स्टैंडर्ड इतना नीचे रखा हुआ है कि कोई अपना कमरा साफ रखता है तो हम बोलते हैं कि ये पागल है। नहीं, तुम पागल नहीं, इट्स नॉट एन obsession.
सो बेसिकली हमें ये पता था कि ओसीडी में ये भी आता है कि अगर आपको अपना रूम टाइडी रखना है या फिर आपको अपना सराउंडिंग्स टाइडी रखने की आदत है तो आपको ओसीडी है, बट ये नहीं है ऐसा। नो नो नो, हमें वी शुडंट फॉर दैट मैटर हमें डिप्रेशन भी इतना लूजली नहीं यूज करना चाहिए। डिप्रेशन इज अ बीमारी। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें कॉल बैक नहीं किया और यू आर लाइक आई फील सो डिप्रेस्ड, यार नो इट डजंट वर्क दैट वे। डिप्रेशन, यू कैन फील सैड अबाउट इट, सैडनेस इज फाइन, बट डिप्रेशन इज अ बीमारी जहाँ पे तुम्हारा केमिकल चेंजेस हो रहा है, तुम्हें थेरेपी वेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। सो वी शुडंट यूज दीज टर्म्स लूजली बेसिकली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो स्मोकिंग, Smoking, build a better relationship with it. जेन जी। They are lucky and unlucky generation at the same time. वाई? Lucky because world has opened up to you and there is no limitation as to कि तुम्हें arts, commerce या science ही लेना है. There are so many career options available for you and you don't even have to finish your college. तुम 10वीं के बाद छोटा सा कुछ कोर्स करके भी you can start earning loads of money. That's lucky part. The unlucky part is the same. तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन है कि तुम्हें चॉइस फटीग आ जाता है। कंफ्यूज हो जाते हैं। सो या, सर न्यूट्रिशन, इट्स अ लाइफ स्किल, एवरीवन शुड नो इट। स्कूल में पढ़ाना चाहिए था एंड इट्स नॉट रॉकेट साइंस। ओके, चाय एडिक्शन। चाय इज लव एंड इट्स नॉट एडिक्शन। कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट एडिक्शन, के इट्स अ बुरी आदत। लोगों को है ना जस्ट हायर होर्ड्स पे रहना अच्छा लगता है। लोगों को अपना ईगो, लाइक जो लोग भी तुम्हें बोल रहे हैं ना कि ये चीज बुरी है या अच्छी है या बंद कर देनी चाहिए, उनको सिर्फ अपना ईगो पैम्पर करना है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी हेल्थ से। आई से दिस विद अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड कन्विक्शन। First, they are questioning your intelligence as if you don't know whether cigarette is good for you or not. ठीक है, इफ यू जेन्युइनली वांट टू हेल्प, जो भी बड़े लोग अपने अपने बच्चों को या बताना चाह रहे हो, if you genuinely want to help someone, first stop criticizing and judging them. Sit with them with empathy and non-judgmental way and see what is the reason why they are addicted to things. ठीक है, so yeah, वेपिंग। it's equally bad. Smoking, hookah, marijuana, vaping, same खेत की मूली है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ टू स्टे हैप्पी। अपार्ट फ्रॉम दीज मेंटल इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन है, ये सब मतलब जैसे स्मोकिंग वोकिंग इन सब से दूर रहें और मतलब कैसे अपनी लाइफस्टाइल को खुश रखें कि हमें इन सब चीजों में जाना ही ना पड़े। खुश कैसे नहीं लाइफ? ओके, कंटेंट कैसे रहें, बिकॉज हाउ टू स्टे हैप्पी। मैं ऐसा अभी शुरुआत में मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि हैप्पीनेस इज ओवररेटेड एंड वी शुडंट गेट फिक्सेटेड ऑन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज वन इमोशन। सैडनेस, एंगर, इरिटेबिलिटी, ये सारे भी दूसरे भी इमोशंस है, राइट? उन सबका कुछ ना कुछ काम है। तो यू कांट बी हैप्पी ऑल द टाइम एंड यू डोंट हैव टू बी। हैप्पीनेस शुड कम फ्रॉम अ रीजन। अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया हुआ है घूमने और कोई उसको छेड़ रहा है और तू खुश हो रहा है, आई एम तो हैप्पी ऑल द टाइम। सो हैविंग अ बेटर इमोशनल कंट्रोल शुड बी द गोल। ठीक है, नॉट जस्ट द हैप्पीनेस, यू हैविंग बेटर इमोशनल कंट्रोल। उसके लिए हमने जो बातें की थी अबाउट यूजिंग ऑल द 4 हॉर्मोन्स, डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। डोपामिन भर भर के पड़ा हुआ है, स्मोकिंग, फूड, सोशल मीडिया, एवरीथिंग। तो बाकी के 3 चीजों को यूज ज्यादा करो। डू वर्कआउट्स, ईट गुड फूड, स्पेंड सम टाइम विद योर लव्ड वंस, वर्कआउट, go for a walk, spend some time in nature, sunlight. These are the things that you should focus on. So with this, sir, we come to the end of our podcast. Lovely. Thank you for being our guest. Thank you. My pleasure, man. Thank you so much. Thank you so much for inviting me and starting this thingy with me. I hope, I wish you all the best, yeah, like with this thingy, because you both have genuinely very good questions you had. तो मुझे मजा आया वो सवालों के जवाब देने। Thank you, Thank sir. you so much, sir. Bye bye.